मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम समझेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर 6 का टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। टर्मिनल वेलोसिटी की डिफ़ाइन 9th में भी पढ़ी थी हमने, फ़िज़िक्स में चैप्टर 2 में साइड इंफॉर्मेशन में पढ़ी थी। टर्मिनल वेलोसिटी कि एक छाता बरदार यानी एक पैराट्रोपर जब ऊपर से नीचे आता है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा होता है। उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो सिंपली याद रख लें, टर्मिनल वेलोसिटी किसको कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डिफ़ाइन है यानी वेलोसिटी चेंज ना हो, इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा हो इक्वल टाइम में, फिर उस बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। टर्मिनल वेलोसिटी ये हमारा टॉपिक है और टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला भी देखेंगे हम। सबसे पहले डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी की, एक हमने बॉल ली या फोग ड्रॉपलेट लिया, धुंध का एक कतरा है, ये नीचे गिर रहा है, नीचे को फॉल कर रहा है। तो कब ये टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे को आएगा, कब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे को आएगा? जब इसके ऊपर एक्ट होने वाली ड्रैग फोर्स और इसका वेट जब दोनों इक्वल हो जाएं। डिफाइन क्या है इस पैराग्राफ में लिखी हुई कि जब एक बॉल है या कोई भी बॉडी है, जब इसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगने वाली, जब इसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स और इसका वेट जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, फिर ये जो बॉडी है या ये फॉग ड्रॉपलेट है, फिर ये किस वेलोसिटी से नीचे को आएगा? टर्मिनल वेलोसिटी से। यही डिफाइन है। व्हेन द वेट ऑफ द फॉलिंग बॉडी एंड ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल, जब ये दोनों इक्वल हो जाएं इन मैग्नीट्यूड, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स मैक्सिमम। फिर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, फिर उससे फर्दर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, फिर उस मैक्सिमम वेलोसिटी से बॉडी नीचे को आती जाएगी। उसी वेलोसिटी को नेम दे दिया हमने टर्मिनल वेलोसिटी का। तो ये डिफाइन थी। डिफाइन सिंपली है, जब ड्रैग फोर्स और बॉडी का वेट इक्वल हो जाए, फिर उस जिस स्पीड से वो बॉडी मूव करती है उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं वी टी से। अब टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमने एक फॉग ड्रॉपलेट लिया, इसका मैस m है और ये फॉल कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसके ऊपर लग रही है जो इसका वेट है, और अपोजिंग फोर्स भी लग रही है, ड्रैग फोर्स। हमने इस बॉडी के ऊपर लगने दो फोर्सेस लग रही हैं, एक अपवर्ड दूसरी डाउनवर्ड। नेट फोर्स फाइंड कर ली। हमें पता है कि ये जो फॉग ड्रॉपलेट है, धुंध का कतरा है, ये नीचे को आ रहा है, वेट ज़्यादा होगा और ड्रैग फोर्स कम होगी, तो फिर वेट में से ड्रैग फोर्स जो है ये माइनस कर दी। अब डिफाइन अभी किया ऊपर हमने टर्मिनल वेलोसिटी को कि जब ड्रैग फोर्स और वेट दोनों इक्वल हो जाएं, फिर बॉडी की वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी होती है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ डी इज इक्वल टू एफ जी। अगर मैं ये दोनों एफ डी की जगह पे एफ डी की जगह पे अगर मैं इधर एफ जी पुट करूँगा, एफ जी वेट, ये वेट से कट जाएगा, नेट फोर्स आएगी, नेट फोर्स जो है वो आनी है 0। तो फिर इससे पता चला जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करती है फिर नेट फोर्स कितनी आती है? 0 आती है। ये भी एमसीक्यू याद रख लें। कोई भी बॉडी जब टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करती है फिर उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही होती है? 0। अब इन दोनों को हमने इक्वल रखा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वैल्यूज़ भी पुट कर दी। एफ डी ड्रैग फोर्स की वैल्यू स्टोक्स लॉ से आती है 6 पाई ईटा आर वी टी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी। एफ जी होता है वेट होता है एम जी के इक्वल। अब वी टी इधर ही रह गया, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर जाकर डिवाइड हो गई, इक्वेशन 1 बन गई। अब हमें डेंसिटी का फार्मूला पता है, रो इज इक्वल टू एम ओवर वी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम।
मैस आ जाएगा, वी इधर चला जाएगा, रो मल्टीप्लाई वॉल्यूम। इसमें एम जो है ड्रॉपलेट का मैस है, वी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम है। क्योंकि जो हमारा ड्रॉपलेट है वो स्फीयर की तरह का है, और स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर रहा हूँ अपनी जगह पे, वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एम। अब ये इक्वेशन 2 बन गई। ये एम की वैल्यू इधर पुट करेंगे, हमारी टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा। अब 2 इक्वेशन को 1 में पुट किया, ये एम की वैल्यू पुट कर दी, ये सारी की सारी एम की वैल्यू पुट कर दी जी अपनी जगह पे, ओवर में सेम टू सेम। 4 ऊपर ही रहा, 3 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 ईटा, एक आर से कट जाएगा आर स्क्वायर, पाई पाई से कट हो गया, बाकी सेम लिख दिए। अब इनको कट कर लिया, 2 2s आर 4, 2 9s आर 18, 2/9, बाकी रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। तो ये हमने टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है ये फार्मूला बना लिया, 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। इस फार्मूला को याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ भी कर रहे हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी। हमने इसकी डिफ़ाइन भी देखी कॉन्सेप्ट के साथ, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह हाफिज़।